गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल मैथ विथ आलोक में आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि हम फर्स्ट ईयर पढ़ा रहे हैं और 2-3 दिन बीच में गैप था, बस कुछ प्रॉब्लम थी। आज फिर से वही क्लास शुरू हुई है जो पहले थी, वहीं से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम मिलते हैं। आगे क्या मिले, सबसे पहले तो हम फार्मूले देख लेते हैं एक बार फिर से, क्योंकि आई थिंक हमें लगता है कि आप लोग फार्मूले जो है थोड़ा सा मिस ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये सबसे मेन इसमें जो है वो फार्मूले ही हैं। अगर ये याद है तो काम चल जाएगा, और नहीं याद है तो प्रॉब्लम हमेशा आएगी। सबसे पहला फार्मूला जो है आपका मिलता है साइन सी प्लस साइन डी। सबसे पहला फार्मूला है और इजी है, कठिन है नहीं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। ये तो साइन की बात हो गई। अगर हम यहीं पर साइन माइनस देखें, साइन सी माइनस साइन डी देखें, तो ये हो जाएगा 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये तो बात हो गई साइन सी और कास, साइन सी और डी की। अब अगर हम देखें कास की, तो कास सी प्लस कास डी को अगर हम देखें तो ये आपका हो जाएगा 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। अगर हम यहीं पर और थोड़ा सा आगे चलें और देखें कास सी माइनस कास डी को, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। बताइए, ये तो लिख ही चुके हो। अंतर इसमें थोड़ा सा अगर आप याद करने में कंफ्यूज ना हो तो बस यहाँ पे आता है सी माइनस डी, सी माइनस डी, सी माइनस डी, बस यहाँ डी माइनस सी है। समझ में आया? साइन और साइन, जब साइन सी प्लस डी लेंगे तो साइन आगे कास पीछे रहेगा। जब साइन सी माइनस डी लेंगे तो कास आगे साइन पीछे रहेगा। जब कास सी प्लस डी लेंगे तो दोनों में कास रहेगा। जब कास सी माइनस डी लेंगे तो दोनों में साइन रहेगा। अंतर सिर्फ एक है, क्या? यहाँ पर साइन डी माइनस सी होता है, बाकी सब में वही है। क्लियर? तो इस प्रकार ये फार्मूले आप याद कर सकते हैं। इसमें 2 फार्मूले और ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक ये 2 साइन ए कास बी, एक ये पूछा जाता है 2 साइन ए कास बी। अगर ये आपसे फार्मूला पूछा जाता है तो आप सीधे चलेंगे, लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, अगर आपको याद हो तो लिखेंगे साइन ए प्लस बी और प्लस में साइन ए माइनस बी। यानी इन दोनों के ब्रैकेट को खोल दोगे तो जो कटने वाला है कट जाएगा, ये आपका बच जाएगा। ठीक है ना? अगर यहीं इसका उल्टा लाना हो, 2 कास ए साइन बी लाना हो, तब आप जस्ट यही लिखेंगे साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी, और यहाँ लगा देंगे माइनस और लिख देंगे साइन ए माइनस बी। ठीक है ना? जब घटाओगे तो बाद वाला बच जाएगा और आगे वाला वैसे लिखा रह जाएगा। तो ये तो बात हुई इनकी। ठीक है? अब 2 फार्मूले और बचते हैं, उतारोगे इसे? एक बार उतार लो, फिर से याद हो जाएगा। आपके और बचते हैं, एक कास ए कास बी का बचता है और एक साइन ए साइन बी का बचता है। थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं। देखिए, एक फार्मूला बचता है आपका 4, 5 हो गया, 6 हो गया, 7। एक फार्मूला बचता है 2 कास ए कास बी, और इसे हम लिखते हैं कास ए प्लस बी, और प्लस में लिखते हैं कास ए माइनस बी। लेकिन जब यहाँ पर हम साइन लिखते हैं तो थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है। साइन ए साइन बी में आप जो है कास ए माइनस बी को पहले लिख देंगे और उसके बाद माइनस करके कास ए प्लस बी लिखेंगे। बस इतना थोड़ा सा अंतर ये आता है। तो एक फार्मूला ये हो गया। ठीक है ना? अब आगे जितने भी फार्मूले हम पिछले एक्सरसाइज में बता चुके हैं, पिछले वीडियो में समझा चुके हैं, ये फार्मूले कैसे आए ये भी हम बता चुके हैं। बीच बीच में जहाँ कहीं मिलेंगे वहाँ यूज करते रहेंगे। ठीक है? तो हम चलते हैं सीधे एक्सरसाइज पे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डाल लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत ईजी है, कठिन कुछ भी नहीं है। 5 में देखिए क्या कह रहे हैं। ये लिखे हैं साइन 20 कास 40 और कास 80
लिखें cos 20 cos 20 cos 40 cos 80 और लाना है समथिंग, जो लाना है वो आ जाएगा, उसके पीछे आप मत पढ़िए, बस क्वेश्चन को समझिए करना क्या है। यहाँ तक तो ये लिख के दे दिए, इसमें हमें कहीं कोई फार्मूला नहीं दिख रहा, बस ये दिख रहा है कि ये तीनों लाइनें, बस ना आपको 20 की वैल्यू पता है, ना 40 की वैल्यू पता है, ना 80 की वैल्यू पता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, इन्हें 2 से गुणा और 2 से भाग दे देंगे और नीचे वाले 2 को ऐसे लिख लेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे cos 20 और cos 40 और उसके साथ ऐसे ये लिख लेंगे cos 80। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये आप 1/2 ऐसे लिखा रहने दीजिए। यहाँ पर आपको cos A cos B का फार्मूला दिख रहा है और cos A cos B का फार्मूला कहता है, लिखना है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B और ब्रैकेट बंद होने के बाद लिखेंगे cos 80 और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, चूँकि cos A 2 cos A cos B का जो मतलब है वो होता है cos A प्लस B से और प्लस में cos A माइनस B से, A माइनस B से। समझ में आया? क्लियर। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर ये फार्मूला यहाँ रखें तो यहाँ आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलने वाला है 1/2, ये आपका मिलेगा cos 60 और ये आपका मिलेगा cos माइनस 20 और ये आपको मिलेगा cos 80। यहाँ पहुँच जाओगे आराम से। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो cos 60 का कुछ मान है, cos 60 का कुछ मान है, cos 60 अंश का मान याद होगा। अरे 30 में होता है √3/2 तो 60 में 1/2, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos माइनस थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा। कई बार बता चुके हैं, cos माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा और ये हो जाएगा cos 80। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आपने कहाँ से कैसे लिखा तो आप तुरंत लिख लीजिएगा cos 60 = 1/2 और cos माइनस थीटा = cos थीटा। हो गया ना दोनों? क्लियर। अब देखो आगे, इनका इनसे गुणा और इनका इनसे गुणा और इनका इनसे गुणा और इनका इनसे भी गुणा, है ना। 3 बार गुणा करोगे, यानी उतार लो, नीचे दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, नहीं उतार लो। कुछ ऐसा काम करो कि आवाज़ ना आए, आराम से बैठे। तो अभी रुके हैं, अभी आवाज़ आ जाए कोई दिक्कत नहीं, जब आवाज़ आए तो पानी भी डालेंगे तब आएगी। तो जब पानी डालना तो उससे पहले हमें बोल देना, हम रुक जाएंगे। ओके, ये बंद कर दीजिए। वो चलने दो, उसमें तो ना पड़ो। आज भी संजय नहीं है, छूट जा रहा है ना जाए। अभी घर ही नहीं आए, फोन से नहीं बात की। मोबाइल इनका यहीं पर है, घर पर ही ना। बहुत बेवकूफ़ है, छूट जा रहा, फिर बाद में कहेंगे, फिर नहीं समझ में आया। तुम्हारे समझ में तो आ रहा, बहुत इजी पढ़ा रहे हैं, मिलेगा क्वेश्चन है आगे बहुत अच्छे अच्छे हैं। तुम्हें भी कुछ थोड़ा बहुत तो आ ही रहा होगा, आ जाएगा धीरे धीरे। भैया नहीं पढ़े हो तो इकट्ठे पढ़े, प्रॉब्लम तो होगी। लिख चुके हो? यस सर।
आगे चलते हैं। यहाँ पर बस इस लाइन को थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं जगह न होने के कारण, बाकी सब ऐसे लिखा रहेगा। देखिए यहाँ से हम गुणा करके ही चलते हैं। 1/2 का 1/2 से और कास 80 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1/4 और कास 80। क्या कोई कन्फ्यूजन है? कास 80 1/2 का इनसे गुणा किए तो ये मिल जाएगा, और 1/2 का इनसे और इनसे गुणा करेंगे तो ये फिर से मिलेगा 1/2, और ये मिलेगा कास 20 और ये मिलेगा कास 80। समझ में आया? यहाँ पहुँच जाएंगे हम। अब देखिए यहाँ पर तो ये कुछ हो नहीं सकता, ये ऐसे ही लिखा रहेगा जैसे लिखा वैसे, कास 80 ऐसे लिखा रहेगा। यहाँ पर फिर 2 से गुणा और 2 से हम भाग कर लें, 1/2 2 जा 4 को बाहर निकाल दें तो ये बचेगा 2 कास 20 इंटू बचेगा कास 80, ये बचेगा। ठीक है ना? और इसमें हम फिर से लगाएंगे वही कास 2 कास A कास B का फार्मूला, यही वाला। ठीक है, तो ये फार्मूला बस यही बार बार यही लिखना पड़ेगा फिर से हमको। देखिए ध्यान दीजिए, 1/4 और यहाँ पर फिर लिखेंगे कास A + B यानी 20 + 80 हो जाएगा, प्लस में कास A - B यानी 20 - 80। अब तो याद हो गया होगा ये। हाँ, जैसे यूज करोगे आराम से आ जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं। 1/4 कास 80 ऐसे लिखा रहेगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कास 100 और ये हो जाएगा आपका कास माइनस में 60। अरे जुड़ेगा तो 100, घटेगा तो 60। कास माइनस थीटा का मान प्लस थीटा होता है, बता ही चुके हैं। तो 1/4 कास 80 प्लस में 1/4, यह आपका हो जाएगा कास 100 और ये प्लस में ये 60 जो है कास 60 बन जाएगा ऐसे। अब इनका अंदर गुणा होगा तो ये बनेगा 1/4 कास 80 प्लस 1/4 कास 100 और प्लस में 1/4 कास 60। यहाँ पर पहुँच गए, है ना? अब इतना लिख लो, उसके बाद हमें RHS देखना पड़ेगा। RHS में कुछ नहीं आ रहा है, 1/2 कॉमन लेके CD लगा दो, जो कुछ होना होगा हो जाएगा। ओके, तो हम फिर से इसमें अब कुछ खास नहीं बचा है, बस इसमें और इसमें C और D लगा देना है इसमें, और इनके लिए हमें 1/2 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो 1/2 कॉमन लिए और लिख दिए कास 80 और फिर प्लस में लिख दिए कास 100 और इनको बंद कर दिए और 1/4 लिख दिए 1/2, क्योंकि कास 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। इतना तो याद ही है ना? अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर C + D हम लगाने वाले हैं क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है कास C + कास D का फार्मूला। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 2 कास C + D, कास C के जगह पर 80, D के जगह पर 100 और बटे में कितना 2। फिर उसके बाद कास C - D 80 - 100/2 और फिर उसके बाद क्या है 1/8। कोई प्रॉब्लम है यहाँ से? अगर आप चाहते हो कि कैसे आया फार्मूले क्या होंगे तो आप लिख सकते हो कास C + कास D, कास D = 2 कास C + D/2 इंटू कास C - D/2। एक्चुअली फार्मूले इसलिए हम कहते हैं, बार बार लिखवा देते हैं कि अगर आपको याद ना हो तो याद हो जाए। अगर आप खुद लिखोगे जहाँ क्वेश्चन लगाओगे तो ये रट जाएंगे, है ना? कुछ कठिन नहीं है, कभी भूलोगे ही नहीं, रटना ही नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर आते हैं, फिर से देखते हैं 1/2 और ये आपका हो जाएगा 2 कास और ये 180 हो जाएगा बटे 2 और यहाँ पर हो जाएगा कास माइनस में 20/2, ये हो गया। यहाँ पर आपका 1/8 हो जाएगा। कास 180 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा 90 आना चाहिए। तो 1/2 हो जाएगा 2 कास 90 हो जाएगा और इंटू ये कट के कितना आएगा माइनस में 10 आएगा, यही तो होगा ना? चलिए अब यहाँ से कास 90 की वैल्यू आप जानते हो, कास 90 की वैल्यू 0, तो 2 गुणे 0 और गुणे कास माइनस थीटा का मान है कास थीटा और प्लस में 1/8। हमने कई बार बताया आपसे, जहाँ 0 आ जाए तो उस पूरा मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
तो इस प्रकार इनसे केवल मिलता है 1/a, तो यही आपका क्या है r। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि लिखा है 4 cos a, फिर लिखा है cos π/3 प्लस a, फिर cos π/3 माइनस a। देखो यार ध्यान दो, 4 cos a, फिर लिखा है cos π/3 प्लस a, फिर लिखा है cos π/3 माइनस a, और फिर बस उसके बाद लाना। देखो यहाँ पर क्या करोगे कि ये थोड़ा सा इजी लग रहा है, सेम लग रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, दिख रहा है कि नहीं? तो इनको थोड़ा रहन दो ऐसे, और इनमें लगा दो 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, इनमें लगा दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ तक ये आपका लिखा रहेगा 2 cos a लिखा रहेगा, और बड़ा ब्रैकेट लगाओ, इनके साथ लिख लो cos π/3 प्लस a, और फिर लिख लो cos π/3 माइनस a। अब ये बन गया 2 cos a और cos b, ठीक है। अब 2 cos a cos b का फार्मूला अगर हम देखें तो 2 cos a cos b का फार्मूला लिख लो, 2 cos a cos b, 4 था तो 4 को हमने 2 यहाँ कर दिया, 2 यहाँ कर दिया, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो 2 जा 4। अब उसके बाद यहाँ पर 2 cos a cos b का फार्मूला लिखेंगे तो हो जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इस लाइन को हम लेकर चलेंगे इसमें, तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा cos a, और यहाँ पर आएंगे तो ये हो जाएगा cos a प्लस b, a के जगह π/3 प्लस में a, प्लस b के जगह पर हो जाएगा π/3 माइनस में a। इसमें तो कन्फ्यूज़न नहीं है। फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे cos π/3 प्लस a और माइनस π/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, ऐसे ही लिखा रहने दें, इसको थोड़ा सा ध्यान दें, ये क्लियर है ना। और यहाँ पर ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। बस इनकी कैलकुलेशन चाहिए, ये तो आराम से इजी कट जाएगा। ये हो जाएगा 2 cos a, और ये हो जाएगा cos पाई जोड़ोगे तो 2 π/3 हो जाएगा, है ना। और ये आपका हो जाएगा cos, यहाँ पर आओगे तो π/3 प्लस में a माइनस में π/3, और माइनस माइनस प्लस में a, माइनस से ब्रैकेट खोले हैं, ये हो जाएगा। यहाँ समझ में आता है कि नहीं? अरे कुछ नहीं किए, देखो कटेगा, बस यहाँ पर माइनस से ब्रैकेट खोले, माइनस किए तो ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर कटने लायक हो गया, आप काट देंगे, क्लियर। अब यहाँ पर देखो ये cos 120 लिखा है, 2 π/3 मतलब 120, अरे π/3 मतलब 60, तो 60 ये तो 120 हुआ। अगर वैसे नहीं समझ में आता तो ये लिख लो 2 × 120 और 180 और बटे 3, तो ये 3 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 120 आया कि नहीं आया। और cos 120 को क्या लिख सकते हैं, 90 + 30, और cos 90 + थीटा माइनस sin 30, और माइनस sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2, यानी cos 120 अंश का मान -1/2, डायरेक्ट लिख दें, समझ जाओगे ना। तो यहाँ पर पुट होगा आपका 2 cos a -1/2, और प्लस में ये cos, और ये कट पिट के क्या बचेगा 2a। यहाँ तक आ गए। अब उसके बाद इसे अंदर गुणा कर लो, और फिर यहाँ पर एक फार्मूला फिर लग जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इनका इनसे मल्टीप्लाई जब करोगे, इनका इनसे, तो ये हो जाएगा -cos a, समझ जाओगे कैसे, 2 और 2 कट जाएगा तो -cos a बचेगा, क्लियर। और इनका इनसे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस में 2 cos a, और फिर हो जाएगा cos 2a, समझ में आया। और यहाँ फिर से हम पहुँच गए कहाँ, cos a और cos 2a के पास, यानी cos a cos b के पास। और फिर से फार्मूला लिखेंगे, इस cos को ऐसे रहन दीजिए, cos a को ऐसे रहन दीजिए, यहाँ फार्मूला लगाएंगे फिर से cos a + b, यानी a + 2a, फिर उसके बाद प्लस में cos a - b, यानी a माइनस। कोई प्रॉब्लम है इसमें? यहाँ पर फिर से आएंगे, एक लाइन लिखेंगे cos a, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा आपका cos 3a, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में cos माइनस में a।
हम कई बार आपसे बता चुके हैं, अगर कहीं कास माइनस थीटा लिखा मिल जाए तो इसका मतलब वो लिखा है 180 360 माइनस थीटा, यानी यहाँ पर कास माइनस थीटा मतलब हो जाएगा कास थीटा। ठीक है ना। और इनके अकॉर्डिंग इस लाइन को हम लिखेंगे तो हमें मिलेगा माइनस कास ए प्लस में कास 3a और प्लस में कास ए। यहाँ से अगर हम देखें तो कास ए और कास ए कट जाएगा, यानी कुल मिला के आपको मिलेगा क्या, कास 3 मिलेगा कि नहीं। तो हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही, और बाकी अगली वीडियो को देखने के लिए उसको सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए इंडिविजुअल मैथ विथ आलोक से।